हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम उसके पास में जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। फिर अपन ने देखा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम होता है बॉडी का मास और वी होती है बॉडी की वेलोसिटी। फिर अपन ने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर अपन किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो अपने द्वारा जितना भी वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, उस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स के द्वारा जितना भी वर्क हो रहा है वो इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। तो ये था अपना वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज आएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखते हैं इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड बाय सम फोर्सेज सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इन 0 to 5 सेकेंड। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक बॉडी है, उसका मास अपन को गिवन है 2 kg। अब उस बॉडी पे जब अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपन को गिवन है s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। तो अब अपन को बताना है 0 से 5 सेकेंड के बीच में उस बॉडी पे कितना वर्क हुआ है। तो अपन जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अपन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है उसके थ्रू अपन वर्क डन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अगर इसको टाइम की रेस्पेक्ट में अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन के पास में आ जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt, s अपन को गिवन है। तो ये जो इक्वेशन है इसका अपन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी अपन को मिली 60 माइनस 2। यहाँ पे जो अपने पास में इक्वेशन थी अपन ने उसका कर दिया डिफरेंशिएशन। 3t स्क्वायर का आएगा 60 और माइनस 2t का अपन को मिला माइनस 2। तो अपन को वेलोसिटी मिल गई 60 माइनस 2। अब अपन को टाइम गिवन है 0 से 5 सेकेंड। तो इनिशियल टाइम कितना है 0, तो 0 पे पहले वेलोसिटी चेक करेंगे, फिर अपन चेक करेंगे 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी मिलती है। तो जब अपन ने टाइम 0 रखा तो अपन को वेलोसिटी मिली -2 मीटर पर सेकेंड, और जब अपन ने टाइम 5 रखा तो अपन को वेलोसिटी मिली 28 मीटर पर सेकेंड। तो अपन ने देख लिया इनिशियल वेलोसिटी है ये और फाइनल वेलोसिटी है ये। अब अपन निकाल सकते हैं इसका वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से वर्क डन अपन को मिल गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अपन वेलोसिटी लेंगे वो लेंगे फाइनल कंडीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, और यहाँ पे जो अपन वेलोसिटी लेंगे वो अपन लेंगे इनिशियल कंडीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो अपन को मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अपन को वर्क डन मिला 780 जूल। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन को इक्वेशन दे रखी थी डिस्प्लेसमेंट की, अपन ने उसको किया टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो अपन को मिल गई वेलोसिटी, वेलोसिटी की अपन को ये वैल्यू मिली। अब अपन को निकालना है 0 से 5 सेकेंड। तो पहले अपन रखेंगे 0, तो अपन को इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी 0 सेकेंड पे। फिर अपन रखेंगे 5 तो अपन को फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, वो मिली अपन को 28 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे। m की वैल्यू गिवन है, ये अपन ने वेलोसिटी निकाल दी, इसको अपन पुट करेंगे तो अपन के पास में जो वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा 780 जूल। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है F इज इक्वल टू 3I प्लस 4J एक्ट ऑन अ बॉडी टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम 3,1 to 5,3 इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड m इज इक्वल टू 10 kg। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉडी है, उस बॉडी पे फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं 3I प्लस 4J। अब इतना अगर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 3,1 से 5,3 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन
है 2 मीटर पर सेकेंड और बॉडी का मास अपन को गिवन है 10 kg। तो अब अपन को बताना है कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे वही लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे अपन को क्या क्या गिवन है, अपन को गिवन है फोर्स F इज इक्वल टू 3I प्लस 4J। अब बॉडी डिस्प्लेस कैसे हो रही है, तो यहाँ पे अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,1 से 5,3। तो अपन देख रहे हैं बॉडी एक्स एक्सिस में कितना जा रही है, 3 से जा रही है 5। तो यहाँ पे अपन लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर वेक्टर आ जाएगा अपने पास में। एक्स में ये कितना जा रही है 3 से जा रही है 5 में। तो यहाँ पे अपन को कितना डिस्प्लेसमेंट मिला 5 - 3, तो ये मिला अपन को 2I कैप। अब वाई डायरेक्शन में अपन देख रहे हैं कितना जा रही है 1 से जा रही है 3 तक। तो अपन को कितना डिस्प्लेसमेंट मिला 3 - 1, तो अपन को ये मिला 2J कैप। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया या फिर पोजीशन वेक्टर अपन को मिल गया आर वेक्टर इज इक्वल टू 2I प्लस 2J। अब अपन के पास में वर्क डन अपन को फाइंड आउट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और F वेक्टर और आर वेक्टर दोनों की वैल्यू अपन को गिवन है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन अपन यहाँ से निकाल देंगे, F अपन को गिवन है, R अपन ने पोजीशन वेक्टर अपन ने निकाल दिया कोऑर्डिनेट के थ्रू, और M अपन को गिवन है फाइनल वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी अपन को मिली 2.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन को गिवन था फोर्स F इज इक्वल टू 3I प्लस 4J। अब बॉडी पे जब अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी मूव कर रही है 3,1 से 5,3। तो अपन ने देखा एक्स एक्सिस में वो कितना जा रही है, वो जा रही है 3 से 5 तक। तो यहाँ पे अपन ने उसको वेक्टर में लिख लिया 5 - 3 इज इक्वल टू 2I कैप। अब वाई डायरेक्शन में वो कितना जा रही है 1 से 3 तक। तो अपन को वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिला 3 - 1, तो अपन को मिला 2J कैप। तो अपन के पास में पोजीशन वेक्टर आ गया 2I प्लस 2J। अब वर्क डन होता है F वेक्टर डॉट आर वेक्टर, F अपन ने निकाल लिया, R भी अपन ने निकाल लिया। इनका जब अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपन के पास में ये आंसर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वेलोसिटी अपन को निकालनी थी, इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन था, मास गिवन था। तो अब अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो अपन को फाइनल वेलोसिटी मिली 2.6 मीटर पर सेकेंड। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।